तो ये क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर से ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें कह रहा है कि ऑर्बिटल का नोटेशन बताइए, एस पी और डी को यूज करते हुए नोटेशन बताइए। क्या कह रहा है, यूजिंग द एस पी डी नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर दिया हुआ है, इस क्वांटम नंबर के बेसिस पर हमको जो है ऑर्बिटल का डिस्क्रिप्शन देना है, ऑर्बिटल का को डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्या है कि दिया हुआ n इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 0। हम जो ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं उसका फॉर्मूला है NL, ठीक है। तो कोई भी ऑर्बिटल को जो हम लिखते हैं, ऑर्बिटल का डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्बिटल में क्या फॉर्मूला है, NL, यही फॉर्मूला है। तो इसका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है, 1 है। n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए n का वैल्यू। और l का वैल्यू कितना है, 0। अब l का वैल्यू 0 है तो वो 0 नहीं लिखेंगे, l का वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि वो s ऑर्बिटल है। s का वैल्यू कल बताया था ना, हाँ, 0 1 2 3 है ना, S P D F, ठीक है। तो L का वैल्यू 0 होता है तो S ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसका नोटेशन हो गया 1s, ठीक है। उसके बाद भी N का वैल्यू दिया हुआ है 3 और L का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो इसके ऑर्बिटल का नोटेशन क्या होगा, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया हुआ है NL फॉर्मूला, तो N लिख का वैल्यू लिखेंगे और L का वैल्यू से हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है, वो कौन सा सबसेल है। तो L का वैल्यू जब 0 होता है तो S ऑर्बिटल होता है, और L का वैल्यू जब 1 होता है तो वो P ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3p, इसका नोटेशन क्या हो गया, 3p, ठीक है। उसके बाद तीसरा C है, में n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2 है। तो n इक्वल टू 4 है NL, तो n इक्वल टू 4 है तो 4 लिख देंगे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है ना, 0 1 2 S P D, यानी L का वैल्यू जब 2 होता है तो वो D ऑर्बिटल होता है, ये हो गया 4D, ठीक है। उसके बाद D, इसमें है n का वैल्यू 4 और L का वैल्यू है 3, ठीक है। अब इसका नोटेशन कैसे, n फॉर्मूला क्या है NL, तो n का वैल्यू 4 है तो 4 हमने लिख दिया, L का वैल्यू 3 है ना, 0 1 2 3 S P D F, यानी जब L का वैल्यू 3 होगा तो वो F ऑर्बिटल होगा, इसलिए इसका नोटेशन हो गया 4F। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑर्बिटल का नोटेशन को लिख लेंगे, ठीक है, ओके। जैसे अभी दिया गया, कह रहा है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी 2 सेट लिखे हुए हैं, तो कह रहा है कि कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन नहीं पॉसिबल है, कौन कौन नहीं पॉसिबल है लिखने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम लोग जरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक करेंगे, ठीक है, कि कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला सेट हम लोग देख रहे हैं, पहला दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 L0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस। तो सबसे पहला ही का जो है गलत दिया हुआ है, n इक्वल टू 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल है, इसका आंसर हो गया नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल एज n कैन नॉट बी 0। n जो है 0 हो ही नहीं सकता है, n कैन नॉट बी 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है,
1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाता है। जीरो वैल्यू होता ही नहीं है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, इसलिए ये सेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेट देखते हैं। n इक्वल टू 1 है तो l का वैल्यू 0 संभव है। l का वैल्यू 0 संभव है, क्योंकि l का वैल्यू जो होता है वो n से 1 कम होता है, क्योंकि l का वैल्यू क्या होता है 0 टू n माइनस 1, यही फॉर्मूला है l का। तो n का वैल्यू जब 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, ये संभव है। ठीक है, उसके बाद m का वैल्यू 0, तो यहाँ देयरफॉर l का वैल्यू 0 हो गया। n का वैल्यू यहाँ पर 1 देंगे तो 1 माइनस 1 0, तो l का वैल्यू 0 हो गया। जब l का वैल्यू 0 हो गया तो m का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि m का वैल्यू जो है माइनस एल टू प्लस एल होता है, तो ये तो 0 टू 0 है, इसलिए m का वैल्यू भी 0 हो गया। l का वैल्यू 0 बैठाएंगे 0 तो 0 ही रहेगा। उसका स्पिन क्वांटम नंबर तो प्लस हाफ या माइनस हाफ में से कोई एक होता है, वो तो है ही, माइनस हाफ दिया तो माइनस हाफ संभव है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो गया, ये जो है सेट पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरा सेट देखेंगे कि वो पॉसिबल। अब ये तीसरा है क्वांटम नंबर का सेट, ये तीसरा है। n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, ml 0, ms इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0 टू n माइनस 1 होता है। तो अगर हम इस 1 को वैल्यू बिठाएंगे तो 0 टू n माइनस 1, तो l का वैल्यू 0 आ गया, तो l का वैल्यू 1 संभव ही नहीं है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो l का वैल्यू 1 संभव नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एक कम होगा, यानी 0 होगा, 1 है ही नहीं। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, l कैनॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये होगा ही नहीं, इसीलिए नॉट पॉसिबल। जब n का वैल्यू 1 होगा तो l जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता है, l जो है 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, एज l कैन नॉट बी 1, l कैनॉट बी इक्वल टू n के बराबर l कभी हो ही नहीं सकता है, n के बराबर l कभी हो ही नहीं सकता, उससे एक कम होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला सेट देखते हैं, फोर्थ सेट, n इक्वल टू 2 है ना, तो l का वैल्यू क्या होगा, इससे एक कम हो, l का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो देखिए 1 है, ये संभव है ना। n का वैल्यू 2 होगा तो l का वैल्यू जो है कम होगा, क्योंकि l का वैल्यू क्या होता है 0 टू n माइनस 1 होता है, तो 2 पे उठाएंगे क्या होगा 2 माइनस 1 1, तो l का वैल्यू 0 और 1 संभव है, यहाँ 1 है। उसके बाद m का वैल्यू जो होता है माइनस l टू प्लस l होता है। ठीक है, तो l का वैल्यू कितना है माइनस 1 है, 2 प्लस 1, तो बीच में 0 आएगा कि नहीं, इसलिए ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, और ये तो हो ही सकता है प्लस या माइनस हाफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया माइनस 1 0 प्लस 1, इसलिए 0 आ गया, तो इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, फोर्थ सेट जो पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें देखिए फोर्थ सेट में, फिफ्थ सेट में n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 3 है, तो n और m का वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता, वही वाला केस हो गया जो c में था, n और l का वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि l का वैल्यू जो होता है 0 टू n माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 टू 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 0 1 2, बस 0 1 2 ये वैल्यू होगा, 3 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए नॉट पॉसिबल, एज
L cannot be इक्वल टू n के बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी संभव नहीं है। अब ये लास्ट सेट जो f है इसको देखते हैं। n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 1 है, ये संभव है क्योंकि n का वैल्यू जो होता है 0 टू n माइनस 1 होता है, तो 0 टू 3 माइनस 1 होगा, यानी 0 1 2, 0 1 2 3 वैल्यू संभव है, उसमें से एक वैल्यू 1 दिया हुआ तो ये संभव है। उसके बाद m का वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि m का वैल्यू जो होता है माइनस L2 प्लस L होता है और L का वैल्यू 1 लिया गया है, तो माइनस 1 2 प्लस 1 होगा, यानी माइनस 1 0 प्लस 1, ये संभव है। m का वैल्यू 0 लिया गया है, ये भी संभव है, और ये तो प्लस आप माइनस आप दो रहता है तो कोई एक है, तो ठीक है, इसलिए ये सम भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से सोच कर हम लोग देखेंगे कौन सा क्वांटम नंबर सेट उससे कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे।